आप किसे ज्यादा अहमियत देते हैं, सफर या मंजिल? साथ। हम हमारी मंजिल तक तो पहुंच गए हैं, पर पता नहीं क्यों हमें कुछ अजीब लग रहा है। शायद इसलिए कि पहली बार किसी ऐसे इंसान ने हमारी मदद की है जो ये तक नहीं जानता कि हम काबुल की शहजादी हैं। मर्जीना को उसकी मंजिल तक तो पहुंचा दिया, फिर भी लग रहा है जैसे कुछ बाकी है। परवास के सफर में साथ की कमी खलेगी या नहीं? पीजिए जनाब, पीजिए। जितना जी चाहे उतना शरबत पीजिए, मुफ्त का शरबत पीजिए। दहशत के इस दौर में कितने सबाब का काम कर रहा है। वो क्या है ना, राहगीरों की प्यास शरबत ही बुझा सकता है। चलिए चलिए, जरा शरबत का लुत्फ लेते हैं। कहाँ है वो आदमी जिसने गले में तालिस्मान पहना है? शरबत का लुत्फ लीजिए। नफी, क्या दरवाजा खुल पाएगा? ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। इस दरवाजे को खोलने के लिए किसी औजार की जरूरत पड़ेगी। ये औजार कहाँ से आएगा? यहाँ से। ये औजार कहाँ से मिला? मिला नहीं, एक सिपाही से उड़ाया। हाथ की सफाई। वो देखो, उसके पास सारी चाबी है। बहुत गहरी नींद में सो रहा है। उसके कराटे बता रहे कि वो नींद में डूबा हुआ है। नफी, खोल दरवाजा। अलिफी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर गुल्लू अभी भी हमारे की कैद में। हमें उस तक पहुंचना होगा। उधर उधर चलो। तुम लोग मेरा यही इंतजार करो। मेरा यकीन करो अलीफी, मैं गुल्लू को यूं लेकर आ जाऊंगा। दहशत के इस माहौल में हम बहुत लंबा सफर तय करके तुम्हारे पास आए हमाद। हमें यकीन है कि तुम हमें नाउम्मीद नहीं करोगे।
जब खुद जिल्ले इलाही दियाब अफगानी यहाँ आए हैं, तो भला मैं उन्हें नाउम्मीद करने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? अब्बू, ये वहाँ भूत प्रेत क्यों खड़ा हुआ है? नफी जल्दी गुलरेज का दरवाजा खोल। नफी, हमारे पास सिर्फ एक मौका है गुलरेज को बचाने का। नफी, हमें गुलरेज को हमारे के कैद से बचाना होगा। खोल नफी, खोल दरवाजा। ये रहा बच्चे, पकड़ो उन्हें! गुल्लो को बचाने का सिर्फ एक मौका था हमारे पास, वो भी तुमने गंवा दिया। हम दोनों को क्या जवाब देंगे? या अल्लाह, क्या वो खराब रो क्यों रही हैं? किस्मत को रो रही हो बेटा। रात को कुछ बदमाश आए थे और मेरी दुकान को बर्बाद कर गए, तबाह कर गए मेरी दुकान। मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी ये। अब क्या होगा? और अब आप फिक्र मत कीजिए, आइए बैठ जाइए। बस बस, मैं एक ठेकेदार हूं और आपकी दुकान तो मैं चुटकी बजाते ठीक कर दूंगा। लेकिन मेरे पास तो दुकान की मरम्मत के लिए कोई दिनारी भी नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अली बाबा लोगों के आशियाने बनाने की दिनारी लेता है, उनकी बिखरी जिंदगी संभालने की नहीं। शुक्रिया मेरे बच्चे, खुदा की रहमत बनी रहे तुम्हारे पर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी दुकान की मरम्मत मैं यूं कर दूंगा, फिर आप देखिएगा आपकी दुकान के बाहर लोगों का हुजूम लग जाएगा। मैं आपके लिए कहवा लेके आती हूँ। जाइए। चल बेटा अली, काम पे लगता है। हमें मजबूरन अपना ये निशान जलाना पड़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आपको पहचानने के लिए हमें किसी निशान की जरूरत नहीं है शहजादी मरियम। शुक्र है उस खुदा का कि आप सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए। आपकी सलामती के लिए हम बेहद फिक्रमंद थे। अब्बू ने सही कहा था कि आप सिर्फ हेरत में ही महफूज रह सकती हैं। चलिए, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपने हमारे पास यहाँ हेरत में आकर बिल्कुल सही किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे। हमारे अब्बू हमेशा आपकी तारीफ करते थे। जितना यहाँ की आवाम हमसे प्यार करती है, उससे कहीं ज्यादा वहाँ की आवाम आपके शहजादे से मोहब्बत करती है। आखिरकार उस कायनात ने आपको हमारी शहजादी बनाकर यहाँ भेज ही दिया। आप जैसी नायाब खूबसूरती को आपके वालिद ने पूरी दुनिया से महफूज रखा। अब हम आपको पूरी दुनिया से इस महल में अपने पास महफूज रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे शामिल। खुशामदीद। खुशामदीद हबीबी। तुम जिनका तोहफा हो, अमानत हो, हम उन्हें सौंप दें। तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखकर हमारा दिल खुशी से लबरेज हो गया है हबीबी। खुर्रम खुर्रम, ये खुर्रम खुर्रम मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। लोग अपनी माशूका का कितना पीछा नहीं करते हुए जितना ये मेरा कर रहा है।
ए सुन, तूने देखा है कि शाइस्ता सी लड़की को और एक लंबे बाल वाले लड़के को? हुजूर मजदूर आदमी है। हमें क्या पता? पिजट 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 पिजट। ऐसा लगता है हमने तुझे। तुम यहाँ इसे बातों में उलझाए हुए हो और ये काम नहीं कर पा रहा है। अरे नासिर, हाथ चला जल्दी से। हाँ दी। पिछले 10 दिन से एक ही दुकान की मरम्मत किए जा रहा है, तेरे से काम पूरा ही नहीं हो रहा है। अरे जल्दी हाथ चला। और तू क्यों खड़ा है? जा यहाँ से। खालाजानी, मैं समझ गई थी कि ये आदमी तुम्ही को ढूंढ रहा है। खुद को बचाओ और जाओ यहाँ से। वो आदमी देखने में ही बुरा लग रहा था। खालाजान, आपकी दुकान अभी तक। खुद मुश्किल में हो और रुककर फिर भी मेरी ही दुकान की फिक्र कर रहे हो। तुम जैसे बंदे जिन्हें सबकी फिक्र होती है, उनकी फिक्र खुदा खुद करता है। तुम्हारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। जाओ बेटा, जल्दी जाओ, बचाओ खुद को। शुक्रिया आपका। खाला, ये रखिए, मना मत करिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हिफाजत करे ऐसे नेक बंदे की। शहजादे शामिद, गिरफ्तार कर लीजिए शैतान को। इसने हमारे अब्बू का कत्ल किया है। 40 चोरों के साथ मिलकर पूरे काबुल को तबाह किया है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। हमें अंदाजा नहीं था कि ये इतने चालबाज है। इनकी चालबाजी को शामिद सलाम करता है। तुम भी खूब खेलना जानते हो शामिद। तुम्हारी जगह हमारे कदमों में नहीं, हमारी बाहों में है। तुम्हारी हमारी खूब जमेगी। शहजादे शामिद, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे अब्बू का कातिल है। पर हमारे अब्बू के नहीं, हमारे अब्बू और हमारी आवाम सलामत रहे, इसीलिए हम आपको सही सलामत इनके हवाले करते हैं। कितनी भोली है मेरी भांजी। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे नहीं थी मेरी प्यारी भांजी, कि इतने लंबे वक्त तुम मुझसे दूर रह पाओगी। लेकिन मुझे यकीन था एक बात का, कि हम तुम्हें खोज निकालेंगे। पर कैसे? फिर अचानक हमें ख्याल आया कि तुम्हारे अब्बू को भरोसा था हेरत पर और शामिद पर, और वो भरोसा तुम में भी था। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं ये यकीन हो रहा था तुम अपने आप को महफूज रखने के लिए यहां आओगी। अब बताओ हबीबी कि कौन शातिर निकला, भांजी या मामा? हम बताएं। भांजी एक मासूम परी, जिसने काबुल शाही के बाहर एक कदम नहीं रखा। वो इस जालिम शहर में काबुल की गलियों कूचों में छिपते छिपाते हमसे बच निकली। हमसे। माशाअल्लाह। एक बात तो है मरियम, अपने अब्बू की तरह बहादुरी और सूझबूझ तुम में भी है। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते ना मरियम, तो फख्र करते। पर अफसोस
वो जिंदा ही नहीं बचे हैं। बचपन से हम आपको अपना अजीज समझते थे मामू जान। आप पर अब्बू जितना एतबार किया था हमने, आपके साथ बचपन में खेल खेले हैं, आपने अपने हाथों से खाना खिलाया है, हमें लोरियां सुनाई हैं, और फिर आपने ही धोखा दिया हमें। आपने धोखा दिया हमारे बचपन को, उसकी मासूमियत को। आपने धोखा दिया है पूरी काबुल की आवाम को, जो आपको अपना मुहाफिज समझते थे। धोखा दिया आपने काबुल शाही को, धोखा दिया है आपने अब्बू को। हमारे अब्बू थे वो, हमारे अब्बू, हमारी पूरी दुनिया। हमें कभी भी उन्होंने कोई भी तकलीफ, किसी भी गम का एहसास नहीं होने दिया, और आपने हमें उन्हीं से दूर किया है मामू जान। तरसते हैं अपने अब्बू के लिए, देखने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए, उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखने के लिए। कैसे धोखा दे सकते हैं आप उन्हें? कैसे धोखा दे सकते हैं आप हमें? कैसे धोखा दे सकते हैं आप काबुल की आवाम को मामू जान? क्योंकि थक गया था मैं। थक गया था तुम्हारे अब्बू की जी हजूरी करते हुए। हुकूमत करना मेरा मुकद्दर है मरियम, और अपने मुकद्दर को धोखा नहीं दे सकता मैं। एक बात याद रखना हबीबी, काबुल शाही के तख्त से मोहब्बत है हमें, और उस मोहब्बत के लिए तुम्हारे अब्बू क्या, हम किसी की भी जान ले सकते हैं। मार्ता फलस्तीनी, किसाई माँ वारकमा, पाश्तून के हर इंसान ने यह कहावत सुनी है कि सांप को कभी आस्तीन के आसपास भटकने देना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे अब्बू इस बात से अनजान थे। वो उस इंसान को सबसे अजीज मानते थे जो उनको धोखा देने वाला सांप था। आस्तीन का सांप नहीं, काबुल का सुल्तान हूं मैं। ना किसी का अजीज और ना ही किसी का मामू जान हूं मैं, सिर्फ काबुल का सुल्तान। 40 चोरों की फौज है मेरे पास। काबुल का तख्त मेरा है, काबुल की आवाम का एक एक बाशिंदा मेरा है। वादा करिए मुझसे, नापाक परछाई को हटा के फिर से अमन और शांति का झंडा लहराएंगे हमारे काबुल शाही पर। आप एक बात भूल रहे हैं मामू जान, ताकत तख्त में नहीं, तख्त पर बैठने वाले इंसान में होती है, और उस हिसाब से बहुत ही कमजोर है बादशाह काबुल शाही की। आप 40 चोर क्या, पूरी कायनात की फौज भी अगर हमारे पीछे लगा देंगे, हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें कसम है हमारे अब्बू की, काबुल के सच्चे सुल्तान शाह ज़ुहैद की, काबुल की इस मिट्टी की और काबुल की आवाम की, कि हम आपसे ये तख्त छीन के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें आपकी जान क्यों ना लेनी पड़े।